वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में कंप्यूटर की जनरेशन, है ना। और इसके प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था कंप्यूटर की जो कंप्यूटर का इतिहास है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की जनरेशन्स, है ना। तो देखो पीढ़ी, है ना। पीढ़ी क्या है? तो देखो समय के साथ कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों को पीढ़ी कहते हैं, है ना। जैसे कि देखिए आपने देखा होगा पहले का क्या टाइम था, सिर्फ साइकिल का ही यूज कर रहे थे और लोग आजकल एकदम एडवांस हो गए हैं। यानी कि अब आपकी जनरेशन से रिलेट करके बोल रहे हैं कि देखो पहले साइकिल, आवाज़ तो मोटरसाइकिल, इसके बाद देखिए अब सबके घर में कार है ना। तो ऐसे देखिए एक टाइम के अनुसार क्या हम अपडेट कर रहे हैं वो क्या है आपकी जनरेशन्स, है ना, यानी कि पीढ़ियाँ। तो देखो कंप्यूटर में अभी तक सिर्फ 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं, यानी कि 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। अब देखो विकास का मुख्य उद्देश्य, है ना, हर नई पीढ़ी के विकास का मूल लक्ष्य कंप्यूटरों के आकार को छोटा करना और काम करने की गति को बढ़ाना, है ना, इसे सस्ता व अधिक विश्वसनीय बनाना था। ये क्या है, विकास का मुख्य उद्देश्य था, है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है? तो 1940 से 1956 तक, यानी 1940 से 1956 तक। और इस टाइम पर क्या यूज किया जाता था? तो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, है ना। कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। तो उसमें किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घटक क्या होता था? तो होता था आपका वैक्यूम ट्यूब, है ना। और मेमोरी तकनीकी यानी कि डेटा के संग्रह के लिए क्या यूज करते थे? तो मैग्नेटिक ड्रम। किसका इस्तेमाल होता था? मैग्नेटिक ड्रम। देखिए जितने हाईलाइटेड पॉइंट हैं रेड कलर से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, भाषा। अब देखो सिर्फ उस टाइम पर यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीनी भाषा को, यानी 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता था या समर्थन करता था, ठीक है। हाँ ये देखिए क्या है, ये काफ़ी बड़े साइज में होते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके मुख्य उदाहरण कौन कौन से? एनियाक हो गया और यूनिवैक फर्स्ट। ये कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन के और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ और, हाँ वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, यही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी? तो सिर्फ आपका वैक्यूम ट्यूब ही था। कब? फर्स्ट जनरेशन में, यानी 1940 से 1956 तक, है ना। और अधिक आकार के कारण क्या करते थे? गर्मी ज़्यादा पैदा करते थे। तो इसके लिए क्या है, एसी हर हालत में क्या थी? कंपलसरी थी। यानी कि अगर एसी नहीं चलेगी तो भैया फिर इस कंप्यूटर का, पहले जनरेशन कंप्यूटर का चलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, है ना। फिर देखो क्या है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल और दिए गए हैं। एनियाक और एडसैक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक फर्स्ट और यूनिवैक सेकंड, IBM 701, IBM 650 और मार्क 2, मार्क 3। ये क्या है, सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के हैं। आप थोड़ा सा यहाँ से इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। एनियाक और एडसैक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक सेकंड, IBM 701, IBM 650 और मार्क सेकंड, मार्क थर्ड, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन रही। और ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप की थी एक डिवाइस जो वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब के नाम से जिसे जानते थे। और पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है यूज की जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में क्या है, इसमें किसका यूज किया गया? तो इसमें ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1956 से 1963, 1963। आप देख सकते हैं ये आपका है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्या है, यहाँ से साइज इनकी थोड़ा सा छोटी होने लग गई और क्या है, जो स्पीड थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। और यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जो कंजप्शन था वो भी थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि यहाँ से लाइट का भी थोड़ा सा खर्च कम हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेकेंड जनरेशन के असेंबली लैंग्वेज, है ना, असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। और उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कि फोर्ट्रॉन और कोबोल सेकेंड जनरेशन से ही शुरुआत की गई। अब इसके उदाहरण देख सकते हैं, IBM 1401 और CDC 1604, है ना, ये इनके मुख्य उदाहरण थे किसके? सेकेंड जनरेशन के। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा उदाहरण दिए गए हैं। IBM 1401 ये सबसे क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय था, है ना।
फिर IBM 1602, IBM 7094, CDC 63 और 00, RCA 501, यूनिवैक और यूनिवैक 1107। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन के मेन कंप्यूटर थे। ठीक है, टाइम पीरियड आप याद रखिएगा 1956 से 1963। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की खोज देखो अमेरिका के एक बेल लैबोरेटरी यानी कि बेल लैब में खोजा गया था। क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाकी ये आप देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। अब देखो थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, पंच कार्ड के साथ साथ देखो पहले तो पंच कार्ड का यूज करते थे, है ना। यहाँ से स्टार्ट हो गया कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। पहली बार उपयोग कब किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन कब, 1964 से 1971 तक, है ना। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई और कीबोर्ड, मॉनिटर इन सब की स्टार्ट यानी कि यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। कब, थर्ड जनरेशन से। फिर देखो एक चीज़ और यहाँ से क्या है, एप्लीकेशन को चलाने के साथ ये मल्टीटास्किंग, है ना, मल्टीटास्किंग की व्यवस्था कहाँ से हो गई, तो आपके थर्ड जनरेशन से। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, थर्ड जनरेशन से मल्टीटास्किंग स्टार्ट हुआ। और देखो एग्जांपल देख लेते हैं, IBM 6360 और ये एक था हनीवेल, है ना, 6000, ये सीरीज चली थी। तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन के हैं। और थर्ड जनरेशन के और कंप्यूटर आप यहाँ से देख सकते हैं, IBM 360 और 370 सीरीज, ये यानी कि पूरी सीरीज चली थी। और ICL 900, 1900 और 2900, यूनिवैक 9000, हनीवेल 6000 और PDP, है ना, PDP 11x14, ये क्या है, सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आप एक चीज़ याद रखिएगा, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़। और क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपके थर्ड जनरेशन से। मल्टीटास्किंग और प्रोग्रामिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपके थर्ड जनरेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ जनरेशन में देखते हैं। तो ये आपका रहा फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन देखो क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया गया माइक्रो प्रोसेसर, है ना। यहाँ से एकदम क्रांतिकारी शुरुआत हुई जब से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। क्योंकि देखिए आधुनिक कंप्यूटर जितने भी हैं अब सभी में माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1971 से टिल डेट, है ना, टिल नाउ, यानी कि आज भी इनका यूज हो रहा है। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर का, है ना। तो देखो VLSI, तो देखो यहाँ से VLSI यानी तकनीकी का यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसमें एक ही चिप में हज़ारों सर्किट समाहित होते हैं, आप देख सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट रिकॉर्ड किया है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखो फिर यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से कंप्यूटर काफ़ी पोर्टेबल हो गए, है ना। जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप को इन्वेंट किया गया, जो कि काफ़ी हद तक सभी जगह अवेलेबल होने लग गए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कंप्यूटर कुछ ही मेन जगह पर मिलते थे। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर क्या है, नेटवर्किंग और इंटरनेट, वैश्विक स्तर पर इंटरनेट और शक्तिशाली नेटवर्क को तेज़ी से विस्तार हुआ, है ना। इसके उदाहरण हैं एप्पल का मैकिंटोश हो गया, है ना। आगे देखते हैं स्लाइड में, देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से, इंटेल पेंटियम, है ना, और ये तो पूरी सीरीज थी। एप्पल का हो गया IBM PC और XT80, ये क्या है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं। और आपने देखा होगा i3, i5 और ऐसे ही i7, अब तो i9 भी आ गया है। ठीक है, डुअल कोर, है ना, ये सब क्या है, प्रोसेसर हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप कोर i5 का रखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, और देखो जो CPU की बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि CPU पूरा कैबिनेट को बोल देते हैं। भाई आपका कैबिनेट CPU नहीं, CPU आपका ये है जो पावरफुल छोटी सी डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्तमान में यानी कि अभी और आगे भी यही जनरेशन चलने वाली है, फिफ्थ जनरेशन। देखो यहाँ से क्या है, मुख्य घटक यहाँ से कौन से हैं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एक क्वेश्चन है आपसे, एआई का सबसे पहले यूज किसने किया, एआई वर्ड का यूज है ना, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का यूज किया जाने लगा 5th जनरेशन से, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी, प्राकृतिक मानव भाषा को समझने और स्वयं निर्णय लेने यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की अद्भुत क्षमता हो गई। और अनुप्रयोग क्या है, देखो रोबोटिक्स में काम आते हैं, और वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी, एलेक्सा हो गया है ना, जैसे आप बोलते हैं ना एलेक्सा लाइट ऑन करो, तो क्या करती है एलेक्सा, लाइट को ऑन कर देती है। ये इस टाइप के कुछ यानी कि रोबोटिक टाइप के फीचर्स आ गए। और ये उदाहरण क्या है, आप देख सकते हैं चैट जीपीटी हो गया, सुपर कंप्यूटर, एडवांस रोबोटिक्स मशीनें हैं ना, ये सभी 5th जनरेशन की ही देन है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना, टेबल में, तो थोड़ा सा आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1st जनरेशन में 1940 से 1956 तक और किस टेक्नोलॉजी का यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब, है ना। और यहाँ से क्या है, आप सभी बता सकते हैं कि आकार बहुत बड़ा था और अधिक ज़्यादा यानी कि गर्मी को उत्पन्न करते थे और मशीनी भाषा को सपोर्ट करते थे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एनियाक और यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड जनरेशन में 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी और आकार छोटा हो गया, असेंबली भाषा और तेज गति, ठीक है। एग्जाम्पल है IBM 1401, CDC 1604। इसके बाद थर्ड जनरेशन, देखो थर्ड जनरेशन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से IC का यूज हुआ और कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदय कहाँ से हुआ, तो आपके थर्ड जनरेशन से, ठीक। इसके बाद देखो IBM 360, हनीवेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो थर्ड जनरेशन के हैं। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन में, 1971 से टिल डेट यानी कि अभी तक और आगे भी होंगे, ठीक है। यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे इन सब आधुनिक चीज़ों का जन्म हुआ। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एप्पल हो गया, एप्पल का मैक और आधुनिक PC जितने भी आज के चल रहे हैं, ठीक है। देखो 5th जनरेशन यानी कि जो वर्तमान में चल रही है, जिसमें AI का यूज करते हैं और VLSI का यूज करते हैं। ये क्या है, इसमें विशेषता ये थी कि मानव जैसी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो गई, जैसे चैट जीपीटी हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, है ना। आगे देखते हैं, फिर से देखिए वही चीज़ है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। अगर आपको PPT चाहिए तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सभी PPT मिल जाएंगे, तो आप 2-3 बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए भारत के विषय में अगर इतिहास देखा जाए तो ये ऑलरेडी मैंने क्या है करवा रखा है प्रीवियस क्लास में, कि सबसे पहला कंप्यूटर आपका कोलकाता में लगा था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, है ना। और HEC-2M जिसे इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक AD बूथ ने डिज़ाइन किया था, इसे लगभग 10 लाख कीमत पर आयात किया गया था। फिर भारत में कैसे सुपर कंप्यूटर का जन्म हुआ, तो देखो एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका ने 1980 के डिकेड में भारत के लिए सुपर कंप्यूटर यानी क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था ना। उस टाइम पर भारत में स्वदेशी रूप से सुपर कंप्यूटर को CDAC में यानी कि एक पुणे में है ये संस्था, तो वहाँ डेवलपमेंट करके सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था, PARAM परम 8000, ठीक है। ये है भारत का इतिहास। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आने वाले क्लास में हम कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।